तो लिम्फोसाइट्स के काम करने के हवाले से दो तरह के रिस्पॉन्स हैं, एक है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को पहले हम देख लेते हैं। अब लिम्फोसाइट्स की जो किस्म है ना, टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, इन्हें हम टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। रिकॉग्नाइज एंटीजन, ये एंटीजन को देखें रिकॉग्नाइज करते हैं, ये देखें ये इन्फेक्टेड सेल है। याद रहे एंटीजन या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है या वो जिस सेल को इन्फेक्ट करती है उसकी सरफेस के ऊपर भी फिर ये एंटीजन आ जाती है। लेट्स सपोज ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ये एंटीजन है, तो टी सेल्स उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन कॉम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉम्बैट लड़ेंगे, यानी ये देखें ये टी सेल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ खुद जाके अटैच हो रहा है और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एक्चुअली टी सेल कुछ इंजाइम रिलीज करता है, वो इंजाइम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एपोप्टोस कर देते हैं, यानी ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे देखें डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसकी एपोप्टोसिस हो रही है। अच्छा, या फिर अफेक्ट द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू, या टी सेल्स क्या करते हैं, किसी बाहर वाले टिश्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप कोई इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट, यानी अगर आप कोई गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उस बाहर से आने वाले जो गुर्दा है उसको ये टी सेल्स होते हैं उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इसको सेल, इसका नाम ये क्यों रखा गया है, एक्चुअली इसमें देखिए टी सेल खुद हेल्प कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसमें सेल की मदद से ये काम हो रहा है। जबकि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो ह्यूमरल है ना, इसका लफ्जी मतलब है रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड, यानी प्लाज्मा वगैरह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ब्लड प्लाज्मा के लिए। बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल क्लोन। देखें बी सेल उस एंटीजन को, यानी ये जो एंटीजन आई है ना जिस्म में, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और बी सेल उसके खिलाफ सेल बनाएंगे, ये प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल बन गया। फिर दीज प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज एंड लाइब्रेट एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, उस एंटीबॉडी को बनाएंगे भी और लाइब्रेट यानी निकालेंगे, बाहर भेजेंगे, कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में भी और टिश्यू फ्लूइड में भी। देखें ये बाहर को भेज रहे हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पीड अप देयर फैगोसाइटोसिस। ये एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया की सरफेस पे जाके अटैच होंगी और उसकी फैगोसाइटोसिस को, यानी उसकी डिस्ट्रक्शन को स्पीड अप कर देंगी। एंटीबॉडीज कंबाइन विद एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। ये जो एंटीबॉडीज है कंबाइन होंगी और न्यूट्रलाइज करेंगी, यानी इफेक्ट को खत्म करेंगी टॉक्सिन के। कौन सा टॉक्सिन, प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं तो एंटीबॉडीज उस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगी, खत्म करेंगी। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन, यानी एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन पैदा करके उसके इफेक्ट को खत्म करेंगी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे इन एंटीबॉडीज ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया, जबकि यहाँ पे देखें सेल ने उसको डायरेक्टली किल किया था, लेकिन यहाँ पे सेल ने एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में गई, प्लाज्मा में जाके उसने उसको, जो कि वहाँ पे प्लाज्मा में मौजूद है, उसको वहाँ पे किल किया। तो इसी वजह से इसके नाम की वजह भी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है। ह्यूमरल यानी ब्लड, ये हमने बॉडी फ्लूइड यानी प्लाज्मा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एंटीबॉडीज़ भी प्लाज्मा में जाके काम कर रही हैं। अब देखें बी सेल दो तरह के सेल बनाते हैं, एक तो प्लाज्मा सेल और दूसरा मेमोरी सेल। मेमोरी सेल जो से हैं ये हमारी बॉडी में महफूज हो जाते हैं, लॉन्ग लिव्ड, प्रोवाइड फ्यूचर इम्यूनिटी, यानी बाद में भी अगर कोई जानदार ज़िंदगी में कभी भी आता है ना, तो ये जो मेमोरी सेल हैं वो जैसे ही इंटर होगा उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मसलन